R.D. Sharma solutions of chapter 1 sets exercise 1.4 question number 1. Okay, now question number 1 says which of the following statements are true, give reasons to support your answer. Okay, तो पहली statement है for any two sets A and B, either A, it is subset sign here. Okay, let me write it for you. Either A is a subset of B or B is a subset of A. Okay, this is the question. So for any two sets we have to find whether A is a subset of B or B is a subset of A. तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ. ठीक है, अगर मुझे कोई भी चीज़ को फॉल्स प्रूफ करना है तो मैं एग्जाम्पल से कर सकती हूँ, पर अगर मुझे किसी चीज़ को ट्रू प्रूफ करना है तो मुझे जनरल प्रूफ करना पड़ेगा. अब मुझे पता है ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कोई भी दो सेट्स हो तो वो हमेशा एक दूसरे के सबसेट्स ही हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो पहले मैंने अज्यूम कर लिया सेट ए को 1 2 3. ओके, सेट बी को अज्यूम किया 5 6 7. तो यहाँ पर ना ही ए बी का सबसेट है और ना ही बी ए का सबसेट है ना, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट ही कॉमन नहीं है, तो एक दूसरे के सबसेट तो हो ही नहीं सकते. तो इसीलिए कोई भी दो सेट्स के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो एक दूसरे के सबसेट्स हो. अगर आपको फॉल्स प्रूफ करना है तो आप एग्जाम्पल से भी प्रूफ कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट. ओके, तो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि हर सबसेट जो एक इनफाइनाइट सेट का होगा वो इनफाइनाइट ही होगा. पर अगर मैं इसमें ले लूँ तो मेरे पास ए है 1 2 3 और ये एक सबसेट है इनफाइनाइट सेट एन का. ठीक है, एन जो होता है नेचुरल नंबर्स का सेट होता है. ओके, तो नेचुरल नंबर्स के सेट में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है. एन एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन अगर मैं उसके सबसेट की बात करूं जो कि है ए 1 2 3, तो वो एक फाइनाइट है. तो ज़रूरी नहीं है कि इनफाइनाइट सेट का सबसेट हमेशा इनफाइनाइट ही हो, वो फाइनाइट भी हो सकता है और वो इनफाइनाइट भी हो सकता है. अंडरस्टूड. थर्ड पार्ट, एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज़ फाइनाइट. तो ये तो ट्रू है ही, क्योंकि अगर कोई फाइनाइट सेट होगा उसका सबसेट मतलब उससे छोटा कोई भी जो उसके अंदर आता हो. मैं आपको सबसेट की डेफिनेशन भी एक बार बता देती हूँ कि अगर एक मेरे पास सेट है ए, वेन डायग्राम से बता रही हूँ, अगर मेरे पास एक सेट है ए, तो अगर बी ए का सबसेट है तो बी ए के पूरा अंदर आना चाहिए. ठीक है, तो ये सेट मेरा होना चाहिए बी. अगर ऐसे है, ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो जो बी है यहाँ पर बी सबसेट नहीं है ए का. क्यों नहीं है? क्योंकि बी का जो इतना पार्ट है, ये जो मैंने शेड किया है, ये वाला पार्ट जो है ये ए के अंदर लाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर बी सबसेट नहीं है. लेकिन यहाँ पर बी का जितना भी पार्ट है वो सारा ए के अंदर लाई कर रहा है, तो मतलब ये ए का सबसेट है. इसका मतलब क्या होता है कि बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए के भी एलिमेंट्स हैं. तब मुझे बोल रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज़ फाइनाइट. ओके, तो ये ट्रू है. क्यों? क्योंकि फाइनाइट सेट का जो सबसेट होगा वो हमेशा उससे छोटा होगा या उसके जितना होगा. ओके, अग्रीड. तो उससे छोटा या उसके जितना हमेशा फाइनाइट ही होगा. इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फाइनाइट सेट से बड़ा होता है इनफाइनाइट सेट. तो इनफाइनाइट सेट तो कभी भी फाइनाइट सेट का सबसेट नहीं होगा. तो इसीलिए एज अ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज स्मॉलर दैन दैट, सो इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट. ओके, सिक्स्थ पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट, एवरी सेट हैज़ अ प्रॉपर सबसेट. हर सेट का एक प्रॉपर सबसेट होता है. तो ये बिल्कुल फॉल्स है स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि जो नल सेट होता है, आपको पता है नल सेट क्या होता है? फाई, जिसको आप फाई से रिप्रेजेंट करते हो, उसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं. उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता है. क्यों? क्योंकि फाई का सिर्फ एक ही सबसेट होता है जो कि फाई खुद है. ठीक है, ये आपको पता है. ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इसमें सिर्फ फाई ही एक्सेप्शन है, बाकी सब में ये सेटिस्फाई करेगा. तो इसलिए ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं लगता है. बच्चे एग्जाम्पल लेके करते हैं और उसमें प्रॉपर सबसेट आ जाता है तो प्रूव हो जाता है. पर आपको ध्यान रखना है कि फाई एक एक्सेप्शन है इस प्रॉपर्टी को कि हर सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होता. फाई का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता. प्रॉपर सबसेट होता क्या है? प्रॉपर सबसेट वो होता है कि वो कम्प्लीटली उसके अंदर लाई कर रहा है, ना उसके इक्वल है सेट के. ठीक है, लाइक ए इज़ 1 2. अगर ए सेट है 1 2, तो ए का प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा? ए का प्रॉपर सबसेट होगा 1.
ए का प्रॉपर सबसेट 1 2 नहीं होगा, क्योंकि वो तो ए खुद ही है। तो इसीलिए जो सेट ए के अंदर कम्प्लीटली लाई करेगा बिल्कुल उसके अंदर, वो होएगा उसका प्रॉपर सबसेट। 1 2 जो खुद सेट ही है वो कभी भी उसका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। अंडरस्टूड। अब मुझे ये कह रहा है ए बी इज़ एन इनफाइनाइट सेट। अब सेट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेट्स में ना हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। तो यहाँ पर जो मेरा ए है वो इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, डॉट 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 डॉट। बी भी मेरा इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, लेकिन मैं ए बी को सिर्फ 2 ही बार लिखूंगी, मतलब एक बार ए और एक बार बी। तो इसीलिए ये इनफाइनाइट सेट नहीं है, ये एक फाइनाइट सेट है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वी डू नॉट रिपीट एलिमेंट्स इन दी सेट सो द सेट बिकम्स ए एंड बी, और कुछ आएगा ही नहीं सेट के अंदर। तो इसीलिए ये एक फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट नहीं है। लेट्स प्रोसीड टू सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में वो कह रहा है कि ए बी सी एंड 1 2 3 आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं, पहले तो ये हमें पता करना है। इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होते हैं। बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं है कि एलिमेंट्स कौन से हैं, क्या हैं, सेम है या नहीं है, हमें कुछ नहीं देखना। हमें इक्विवेलेंट सेट्स के लिए सिर्फ एक कंडीशन देखनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि n जो है वो इक्वल है या नहीं। तो पहले सेट में ए बी सी कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। दूसरे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 3 एलिमेंट्स। तो इसीलिए ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि इनके पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अंडरस्टूड। सेवेंथ पार्ट, अ सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स। एक सेट के कितने भी सबसेट हो सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट के लिए तो सही है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट के इनफाइनाइट सबसेट्स होंगे, है ना। लेकिन अगर मैं किसी फाइनाइट सेट की बात करूँ तो उसके तो इनफाइनाइट सबसेट्स हो ही नहीं सकते। तो अगर यहाँ पर आपको एग्जाम में आ जाता है इनफाइनाइट सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स, तो वो स्टेटमेंट ट्रू है। पर यहाँ पर लिखा है अ सेट, तो अ सेट के अंदर फाइनाइट सेट भी हो सकता है, इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। हम इसको एग्जाम्पल से प्रूफ कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था अगर फॉल्स प्रूफ करना है तो एग्जाम्पल से ही सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको ट्रू प्रूफ करना है तो आपको जनरल प्रूफ देना पड़ेगा। ओके। तो फॉल्स में मेरे पास ए अगर 1 सेट है तो उसके सिर्फ 2 ही सबसेट होंगे, जो कि एम्प्टी सेट और एक 1 हिट सेट। अंडरस्टूड। इनफाइनाइट सेट सबसेट्स नहीं होंगे। ठीक है।